Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today we will discuss about orbital velocity. Consider a satellite goes around Earth in circular path. Let mass of the satellite be ms and v be its orbital speed. The mass of अर्थ इज m एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज r। तो आप कह लें इसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होगी, जो इसको कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगी। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम इसे लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ कैपिटल जी एम एस एम ओवर आर स्क्वायर। और बेटा हम जानते हैं कि यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को जब इक्वेट किया तो हम कह देंगे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और ये आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेक्स्ट बेटा इसमें क्या चीज़ कैंसिल होगी? मैस ऑफ जो सेटेलाइट है वो दोनों से, मैस ऑफ सेटेलाइट दोनों साइड से कैंसिल, और ये आर भी एक साइड के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? कैपिटल जी एम ओवर आर और दूसरी साइड पर वी स्क्वायर। हमें बेटा रिक्वायर्ड क्या है? हमें ऑर्बिटल स्पीड रिक्वायर्ड है, तो दोनों साइड पर क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब बेटा स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर हम कहेंगे जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल जी एम ओवर आर की इक्वल होगी। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मैस ऑफ सेटेलाइट है वो अनइम्पॉर्टेंट है। डिस्क्राइबिंग द ऑर्बिट ऑफ सेटेलाइट, ये जो आपके पास ऑर्बिटल स्पीड आई है उसमें मैस ऑफ सेटेलाइट नहीं है। दस एनी सेटेलाइट ऑर्बिटिंग एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अर्थ सेंटर हैव द ऑर्बिटल स्पीड गिवन बाय दिस इक्वेशन। और अगर बेटा आप कह लें कि इसमें जो आपके पास डिस्टेंस आर है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वो आप कह लें चेंज हो जाता है या स्पीड जो है वो लेस हो जाती है, तो क्या होगा? फिर सेटेलाइट टम्बलिंग बैक टू द अर्थ, वो बेटा गिड़गिड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए वापस अर्थ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सेटेलाइट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस कैसे हम जानते हैं? कैपिटल जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो इसमें चेंज क्या हो रहा है? हाइट चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो आर है ये आर प्लस एच के बराबर है। आप इसको यूं कह सकते हैं ये अर्थ है, ये सेटेलाइट है, ये रेडियस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? आर के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कि ऑर्बिटल वेलोसिटी of a satellite orbiting around earth of mass m is given by formula v is equal to square root of capital G capital M over r. Next orbital velocity near earth surface is given by, अब बेटा नियर अर्थ सरफेस की बात हो रही है तो इसमें हमने कह देना कि जो वेट होगा वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ जाएगा। और वेट किसके बराबर होता है? एम जी, जो किसके बराबर होगा? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? कैपिटल जी एम कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। क्या चीज़ कैंसिल हो रही है बेटा? मैस ऑफ सेटेलाइट कैंसिल हो जाएगा, तो जी कितना आ जाएगा? कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो यही वैल्यू बेटा हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है। जब हम यहाँ पर इसे रिप्लेस करेंगे तो नेक्स्ट बेटा हमने इसे ऑर्बिटल वेलोसिटी में पुट करना है। उसको पुट करने के लिए खुद से आर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो आर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट इसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया स्मॉल जी को, तो स्मॉल जी के साथ ये क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल जी आर। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें, ये टेक्स्ट बुक साइड इन्फो है। इन 1984 हु स्टेप्ड इनटू द स्पेस फ्रॉम स्पेस शटल at a height of 100 kilometer and a speed of 29,000 kilometer per hour to become the first human satellite of earth। तो वो कौन था बेटा? ब्रूस एम सी कैंडलस था जिसने बेटा ये काम किया था। नेक्स्ट, एन ऑर्बिट स्पीड ऑफ अ सेटेलाइट कैन बी डिटरमिन्ड बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल m ओवर r। नेक्स्ट बेटा ये आपके पास टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है 3.4। क्या है? An Earth satellite is an circular orbiting at a distance of 384,000 km from Earth's surface, taking the mass of Earth कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 किलोग्राम एंड रेडियस 64,100 किलोमीटर। व्हाट इट्स पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन। हम कह देंगे कि ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। वैल्यूज पुट करें कैपिटल जी की, मैस ऑफ अर्थ की, और नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ जाएगा इसमें?
नेक्स्ट बेटा हमने यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करनी है। आर की वैल्यू कहाँ से आएगी? आर की वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट कर लेनी है। आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। कैसे? ये रेडियस ऑफ अर्थ होगा और ये हाइट होगी, जो दोनों गिवन है। वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर निकालें तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 3940450 मीटर। नेक्स्ट बेटा आप कह लें फॉर वन रेवोल्यूशन के लिए टाइम कितना होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ओवर स्पीड। तो क्या आ जाएगा बेटा? सरकमफेरेंस आ जाएगा 2πr/v। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा इसमें कि 2 यहाँ पर आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी, आर जो हमने फाइंड आउट किया था वो आ जाएगा, पुट किया। ऑर्बिटल स्पीड जो है वो 1.025 मीटर पर सेकंड, वो भी आ जाएगी। अब इसको बेटा कन्वर्ट करना है डेज में। डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऊपर 1 डे से मल्टीप्लाई, नीचे हम जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में बेटा 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कन्वर्ट करने के बाद ये डेज में आ जाएगा, जो कि 27.7 डेज बनेंगे। नेक्स्ट एन सैटेलाइट दैट अपीयर्स स्टेशनरी with respect to earth because its orbital periods matches the earth rotation period is called a geostationary satellite। geostationary satellite आप कह लें कि यहाँ पर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बिल्कुल सामने बेटा एक सैटेलाइट है। अब कह लें कि ये घूमने के बाद आगे चला गया, ये अर्थ भी रोटेट कर रही है, पाकिस्तान यहाँ पर है, ये सैटेलाइट फिर भी सामने, और दोनों सेम कह लें कि पीरियड के साथ रोटेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये अर्थ यहाँ पर पहुँच जाती है पाकिस्तान, तो यहाँ पर ये सैटेलाइट बिल्कुल सामने। तो ये आप कह लें कि इक्वल पीरियड के साथ रिवॉल्व करते हैं, यानी कि दोनों अपना ड्यूरेशन कह लें 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं एक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट बेटा एंड अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, इफ द ऑर्बिटल रेडियस आर ऑफ अ सैटेलाइट इंक्रीजेस इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड विल बी। बेटा इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने कहना है कि जो v है वो स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M ओवर R है। नेक्स्ट हम कह देंगे जो v स्क्वायर होगा वो दोनों साइड पर स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमने बात करनी है कि जो टाइम है अभी हमने डिस्कस किया, सरकमफेरेंस ओवर स्पीड 2πr/v। तो यहाँ पर बेटा टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? दोनों साइड पर स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर 4, ये पाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर बेटा मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी पाई स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर कैपिटल G M ओवर आर। नेक्स्ट बेटा आप कह लें कि यहाँ पर ये जो टी स्क्वायर होगा ये किसकी इक्वल होगा? वैसे का ये वैसे लिख दिया, लेकिन बेटा ये जो नीचे डिवीजन आर था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो आर क्यूब बन गया। तो हम कह दें टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही है बेटा केपलर्स थर्ड लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो आप कह लें कि टाइम भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू स्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी इज गिवन बाय। अब कह लें वो कहलाती है स्केप वेलोसिटी। अर्थ के लिए कितनी होती है? अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या कह लें 11,200 मीटर पर सेकंड, और ये अर्थ की बात है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।